हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। यह हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर्स की हिस्ट्री। आज के समय में हम 0 से लेकर 9 तक जो नंबर यूज करते हैं उनके पीछे क्या हिस्ट्री है वह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है रीमा नाम की एक गर्ल से, जो आपकी जैसे ही एक बच्ची है, छोटी सी। वह एक ओल्ड बुक के पेपर पलट रही है। ओल्ड बुक के पेपर पलटते समय एक पेपर फ्लोर पर आकर गिर जाता है। रीमा जब उस पेपर को उठाती है तो वह पाती है कि उसमें कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। रीमा अपने फादर के पास जाती है और जानना चाहती है कि सिंबल्स क्या है। रीमा के फादर उसे बताते हैं कि 4000 ईयर पहले मेसोपोटामिया नाम की एक सभ्यता थी जो वेस्टर्न एशिया में पाई जाती थी, और आज के समय में देखा जाए तो वह इराक और उसके नेबरिंग कंट्री है। तो मेसोपोटामिया के लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते थे, 01 से लेके 10 तक, तो वह कुछ इस तरह के सिंबल यूज करते थे। आपको भी बता देती हूँ कि किस तरह के सिंबल थे। तो आप देखिए, मेसोपोटामिया के लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखने के लिए कुछ इस तरह के सिंबल यूज करते थे। अब रीमा ने जाना कि ये नंबर्स हैं और यहाँ पे ये 1 2 3 4 9 10 को इस तरह से लिखा जा रहा है पुराने समय में। तो भाई, रीमा के मन में सबसे पहला सवाल तो यही आया कि भाई, पुराने लोगों को काउंटिंग की क्या जरूरत थी? वह क्यों काउंट करते थे? और काउंट करते थे तो क्या काउंट करते थे? और उन्होंने कब सीखा काउंट करना? मॉडर्न टाइम में जो हम काउंटिंग करते हैं वह उन्हें कब आया? और भाई, वह 20 50 100 इन नंबर को कैसे लिखते थे? 10 तक तो हमने देख लिया किस तरह से लिखते हैं। 20 50 100 ये नंबर किस तरह से लिखे जा रहे थे? तो ऐसे बहुत से सवाल रीमा के मन में आने लगे। उसके फादर ने उसकी क्यूरियोसिटी को समझा और उससे कहा कि अगर तुम यह सब जानना चाहती हो कि आज के समय में जो नंबर हम यूज कर रहे हैं वह कैसे मिले, तो तुम्हें नंबर्स की हिस्ट्री को समझना होगा। अब उसके फादर ने बताना स्टार्ट किया कि ह्यूमन जब स्टोन एज में था तभी से उसे काउंटिंग की नीड थी। कैसे? वह जब फूड कलेक्ट करके लाता था तो वह जानना चाहता था कि वह कितनी क्वांटिटी में है। अपने एनिमल्स को जानना चाहता था कि कितनी क्वांटिटी में है। इसके अलावा जो गुड्स वो सेल करता था, तो वो उन गुड्स की ग्रेड करना चाहता था, उनकी ग्रेडिंग करना चाहता था। और जो रिचुअल परफॉर्म करता था तो उसमें जो प्रसादी वगैरह वो बांटी जाती थी, तो उनको भी वो काउंट करना चाहता था। तो उसे बहुत जगह काउंटिंग की नीड थी उसे उस समय भी। और तो और वह यह भी जानने को उत्सुक था कि ये डेज और नाइट बन रहे हैं तो ये कैसे बन रहे हैं, फुल मून क्या है, न्यू मून क्या है, सीजन चेंज हो रहे हैं तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब जानने के लिए वह उत्सुक रहता था। और जहाँ तक नंबर्स का सवाल है तो उसे आज के समय में जो नंबर हम यूज कर रहे हैं 0 to 9, वह तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं थे। लेकिन वह काउंट उस समय भी कर रहा था। कैसे काउंट कर रहा था? उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट लार्ज अमाउंट में था उसे वह यूज कर रहा था, जैसे कि स्टिक्स है, पेबल्स है, स्टोन्स है। इस तरह के ऑब्जेक्ट वह यूज करके काउंट कर रहा था। कैसे कर रहा था वह भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो देखिए कि ह्यूमन हमारे इंडियन टेक्स्ट क्या बताते हैं। हमारे इंडियन टेक्स्ट बताते हैं कि हजारों साल पहले ही ह्यूमन ने सिंबल बनाना स्टार्ट कर दिया था नंबर्स को। भाई, हम कोई भी चीज बोलते हैं, जैसे हम आज के समय में वन बोलते हैं तो हमारे पास वन का सिंबल है इस तरह का। आज के समय में हम वन बोलते हैं तो उसके लिए हमारे पास इस तरह का सिंबल है। 0 बोलते हैं तो उस तरह का सिंबल है। 9 या 10 या 50 कुछ भी बोल रहे हैं तो हमारे पास उसके लिए सिंबल है। तो उस समय भी स्टूडेंट जो ह्यूमन काउंट कर रहा था तो उसको भी उस समय भी उसको सिंबल की नीड थी कि मैं जो भी काउंट कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास वो सिंबल तो होना चाहिए। तो हजारों साल पहले उसने सिंबल तैयार करने स्टार्ट कर दिए थे काउंटिंग के लिए। तो देखिए कि हमारे जो हमारे ये यजुर्वेदा संहिता एक टेक्स्ट है, हमारा इंडियन टेक्स्ट है यजुर्वेदा संहिता।
इस टेक्स्ट में देखिए कि 1 को एका लिखा जाता था, 1 को बोला जाता था एका, 1 को क्या सिंबल दिया गया, ए का। 10 को क्या सिंबल दिया गया, दशा। जैसे हम आज सिंबल देते हैं 10 को इस तरह से, तो यजुर्वेदा संहिता में इसको दशा नाम दिया गया। 100 को शता नाम दिया गया, 1000 को सहस्त्रा नाम दिया गया और 10,000 को अयुता नाम दिया गया। तो इस तरह के सिंबल हमें थाउजेंड्स ईयर पहले मिल रहे हैं, इस तरह के सिंबल्स हमें यजुर्वेदा संहिता में। इससे पता पड़ता है कि इंसान ने काउंटिंग करना बहुत पहले से ही, नंबर्स को सिंबल देना बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो सिंबल्स है ना यजुर्वेदा संहिता में, एका, दशा, शता और सहस्त्रा और अयुता, ये प्रेजेंट टाइम में 10 और उसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हम 10 पे पावर लगाते हैं ना, 1 2 3 और 16 तक। तो ये जो सिंबल थे ना यजुर्वेदा संहिता में, जो टेक्स्ट है, यजुर्वेदा संहिता क्या है, एक टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट में ये जो सिंबल थे ये आज के समय में 10 और उसकी पावर 16 तक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि 10 की पावर 16 का मतलब क्या है, 17 डिजिट। क्या मतलब है इसका, 17 डिजिट्स है। तो इसका मतलब क्या है कि यजुर्वेदा काल में हम इतने नंबर्स को, 17 डिजिट तक के नंबर्स जानते थे। यजुर्वेदा काल में हजारों साल पहले हमें 17 डिजिट तक के नंबर पता थे, इंडियन टेक्स्ट बताते हैं ऐसा। तो अब आगे आगे आप देखिए कि जो नंबर हम आज के समय में यूज कर रहे हैं ना, वो नंबर हमें 2000 ईयर पहले मिल गए थे। जो नंबर हम यूज करते हैं, जो सिंबल हम यूज करते हैं 0 to 9, और उन्हीं सिंबल्स को यूज करके हम बड़े से बड़ा नंबर बना लेते हैं आज के समय में। तो ये नंबर तो हमें 2000 ईयर पहले मिल गए थे, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वही तो हमें जाननी है कि भाई यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, वही तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि 3rd सेंचुरी में बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट थी, उस मैन्युस्क्रिप्ट में भी 1 से लेके 10 सिंबल दिए गए हैं। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में भी 10 सिंबल्स दिए गए हैं, और वो 10 सिंबल किस तरह से थे आप देखिए। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में 1 से लेके 10 सिंबल दिए गए हैं। अब ये 10 सिंबल में 0 को डिनोट किया जाता था एक डॉट से। ये 10 सिंबल है और 0 को डिनोट कर रहे थे एक डॉट से। तो ये बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट बताती है, जो 3rd सेंचुरी की बात है, कि किस तरह से हम उस समय भी सिंबल दिए जा रहे थे नंबर्स को। अब आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है कि यहाँ तक तो हम समझ गए कि हम नंबर्स को सिंबल दे रहे हैं और अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं उनको सिंबल देने की। अब क्या हुआ कि इंडिया में आर्यभट्टा नाम के एक मैथमेटिशियन हुए। वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया और वह आज भी प्रसिद्ध हैं, वो आज भी माने जाते हैं मैथमेटिक्स को बड़े से बड़े इन्वेंशन देने के लिए। अब आर्यभट्टा ने क्या करा, आर्यभट्टा ने इसी चीज को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो सिंबल यूज किए ना, वे यूज किए स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में उस समय तो संस्कृत चलती थी, संस्कृत में जो स्वर और व्यंजन होते थे, उन स्वर और व्यंजन को सिंबल के रूप में यूज किया। और कब यूज किया, वो 499 सी की बात है ये। तो उन्होंने कैसे यूज किया आप देखिए। संस्कृत वर्णमाला में या फिर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं क ख ग, और म तक व्यंजन को उन्होंने क्या करा, इस तरह नाम सिंबल दिया। क को 1 माना उन्होंने क को क्या माना 1, ख को 2 माना, ग को 3 माना, और मैं को इस तरह से 25 माना। उन्होंने मैं को क्या माना इस तरह से, म को उन्होंने 25 माना। उसके बाद जो वर्ड आते हैं ना, य र ल व श श श ह, उनको उन्होंने क्या माना, उनको माना 30 40 50 60 70 80 90 और 100। और उसके बाद जो स्वर होते हैं, स्वर क्या थे उस समय, संस्कृत पढ़ी जाती थी उस समय, तो स्वर क्या थे अ ई, और इस तरह से ल, इस तरह से स्वर थे। तो उन स्वरों को उन्होंने ऐसे नाम दिया 1, फिर उसके बाद क्या 100, फिर 10 की पावर 2, 10 की 100, फिर उसके बाद 10 की पावर 4, फिर उसके बाद 6, फिर 8, फिर 12,
8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। आपको मैं पूरी टेबल दिखा देती हूँ, तो आपको पता पड़ेगा कि भाई जो आर्यभट्ट थे उन्होंने स्वर और व्यंजनों को यूज किया, और वे किस व्यंजन को क्या मानते थे, किस व्यंजन को वो क्या मानते थे। आप इस टेबल को देखिए, इससे आपको पता पड़ेगा कि वह क व्यंजन को 1 मान रहे थे, ख व्यंजन को वो 2 मान रहे थे, और भ व्यंजन को 24 नंबर मान रहे थे, और म व्यंजन को वह 25 मान रहे थे। इसी तरह से य, र, ल, व, श, ह को वह क्या मान रहे थे, 30, 40, 50, 60, जैसा कि मैंने 70, 80, 90 और 100, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और स्वरों को वो कैसे मान रहे थे, 100, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8, 10, 12, 16, 14, 16, इस तरह से मान रहे थे। अब अगर वो स्वर और व्यंजन को यूज कर रहे थे तो आर्यभट्ट किस तरह से लिखते थे पता है? आर्यभट्ट नंबर इस तरह से लिखते थे। आज के समय हम लिखते हैं ऐसे नहीं लिखते थे, ऐसे लिखते थे म खी, भ खी, कैसे लिखते थे, म खी, भ खी, ह खी, ध की, इस तरह से नंबर लिखते थे। ये वर्ड नहीं है, आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए ये वर्ड नहीं है, ये उनके नंबर है। वो नंबर लिखते थे इस तरह से, म की, भ की, फ की, ध की। अब आप कहोगे मैम हम कैसे जाने कि म की क्या नंबर है, म की कौन सा नंबर है। आज के समय में बोलूं मैं आपको 25, तो आप फट से लिख दोगे 25। अब ये म की का क्या मतलब है, तो देखिए म की का मतलब समझते हैं हम। आप देखिए कि आर्यभट्ट की टेबल के अकॉर्डिंग म की को पहले तो उन्होंने क्या करा, इसके 2 पार्ट कर दिए, म प्लस की। जो भी उन्होंने वर्ड लिया उसके 2 पार्ट कर दिए, म प्लस की। ठीक है। अब मैं आर्यभट्ट के अकॉर्डिंग क्या है भाई, म आर्यभट्ट के अकॉर्डिंग 25 है, 25 है उनके टेबल के अकॉर्डिंग। और उस पर अ की मात्रा लग रही है, आप देख रहे हो, तो अ की मात्रा के लिए क्या है, स्वर में अ के लिए 1 है, तो इसका मतलब 25 इंटू 1 कर दिया उन्होंने, और उसको लाम वो हो गया 25। अब ख के लिए आर्यभट्ट की टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, 2 है, देख रहे हो आप, ख के लिए क्या है, 2 है, उस पर छोटी की मात्रा लग रही है। अब छोटी की मात्रा क्या शो कर रही है आर्यभट्ट की टेबल के अकॉर्डिंग, 100 को शो कर रही है, तो यहाँ पे उन्होंने 100 लिखा, और 2 और 100 को मल्टीप्लाई किया तो 200 मिला। अब म और खी को प्लस कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो म और खी, म क्या है 25, ख क्या है 200, तो 25 और 200 को जब प्लस किया तो हमें 225 मिला। तो आर्यभट्ट के अकॉर्डिंग जो म खी वर्ड था उसका मतलब आज के समय का 225 है। भ खी को देखिए, उसके 2 पार्ट करने, भ प्लस खी। अब भ का मतलब क्या है 24, और उस पर अ की मात्रा, इसका मतलब क्या है 1, तो ये तो हो गया 24। ख का मतलब क्या है 2, उस पर छोटी की मात्रा, उसका मतलब क्या है 200, तो ये क्या हो गया, ये उसका मतलब क्या है 100, है ना, उसका मतलब है 100, तो ये क्या हो गया 200। अब भ और खी ऐड हो रहे हैं, भ क्या है 24, और खी क्या है 200, 24 और 200 को जब हमने ऐड किया तो 200 कितना मिल गया हमें, टू, हमें मिल गया, यहाँ पे गलत हो गया हमारा, टू, ये हमें मिल गया यहाँ पे 20, हाँ 225 हो गया, और ये मिल गया हमें 240, ठीक है, यहाँ हमें मिल गया 224 को ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी 224 मिल गया, ठीक है, 224 मिल गया। तो इस तरह से जो आर्यभट्ट थे वो नंबर्स लिख रहे थे, म की, भ की, फ की, ध की, जिनके मतलब कुछ इस तरह से निकल रहे थे आज के समय को ध्यान में रखते हुए। अब आप देखिए कि आर्यभट्ट ने जो नंबर दिए उनकी खासियत क्या थी। वे नंबर तो हमें यजुर्वेदा संहिता में मिल रहे थे, लेकिन 10 की पावर को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो, और हमें नंबर मिल रहे थे बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में भी मिले, लेकिन वह भी इतने ज्यादा लार्ज अमाउंट में नंबर हम नहीं लिख पा रहे थे उनसे। और जब आर्यभट्ट ने जो नंबर दिए उसमें खास क्या था, उन नंबर्स की प्लेस वैल्यू थी। जैसे मैं आज के समय में नंबर लिखूं 335, तो आपको पता है कि 5 की प्लेस वैल्यू 1 है, 5 क्या है 1 प्लेस वैल्यू, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 30 है, और 3 इसकी प्लेस वैल्यू 5 है, इसकी क्या है 30 है, इसकी क्या है 300 है, समझ पा रहे हैं ना। तो आज के समय में 335 में 5 की वैल्यू 5 है,
3 की वैल्यू 30 है और 300, यहाँ इस 3 की वैल्यू 300 है। तो उस समय भी उन्होंने जो नंबर लिखे उनकी एक प्लेस वैल्यू थी, देख रहे हैं ना आप कि भाई माँ की प्लेस वैल्यू क्या है 25, सी की प्लेस वैल्यू क्या है तो 200, और इन दोनों को ऐड किया तो 225 मिल गया। तो उस समय उन्होंने जो नंबर दिए उसकी खासियत ही यही थी कि भाई एक तो उन नंबर्स को हम लार्ज अमाउंट में लिख पा रहे थे, आप स्वर और व्यंजन को यूज करके वे नंबर बना रहे थे और उससे हम जितने बड़े नंबर चाहे उतना बड़ा नंबर लिख सकते थे। और दूसरी बात ये थी कि उनके पास उनकी एक प्लेस वैल्यू भी थी, उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू भी थी और प्लेस वैल्यू भी थी। ये खास था आर्यभट्ट द्वारा दिए गए नंबर्स में। अब स्टूडेंट, आर्यभट्ट ने जो नंबर्स दिए वो इंडिया में तो पॉपुलर हुए ही, इंडिया के लोगों ने तो उन्हें एक्सेप्ट किया ही। इसके अलावा ये नंबर अरब देशों में भी पहुंच गए 800 सी तक। अब अरब देशों में ये नंबर्स पहुंच गए और अरब में देश में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्मी, जिनको एल्गोरिदम के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने 825 सी में एक बुक लिखी जिसका नाम था द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स। इसमें इन्होंने हिंदू नंबर्स को पर वर्क किया, उनको उनको रिप्रेजेंट किया और उनको इजी करके लोगों को समझाया। और इसके अलावा एक और स्कॉलर हुए जिनका नाम था अल खिंदी, ये भी अरब के ही थे। इन्होंने 830 सी में एक और बुक लिखी जिसका नाम था यूज ऑफ हिंदू नंबर्स। तो इन्होंने भी इंडियन नंबर्स को पॉपुलर किया अरब देशों में, और ये नंबर अफ्रीका के कुछ पार्ट में भी पहुंच चुके थे अब तक। तो भाई अरब देशों में तो इंडियन हिंदू नंबर न्यूमरल्स थे वो काफी पॉपुलर हो चुके थे और वहां के लोग उन्हें यूज कर रहे थे और अफ्रीका के कुछ पार्ट में भी यूज हो रहे थे। अब ये अरब देशों से 1100 सी तक यूरोपीय कंट्री तक भी पहुंच गए। यूरोपीय कंट्री तक ये पहुंच तो चुके थे, लेकिन उस समय यूरोप के लोग जो थे वह यूज कर रहे थे रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल तो आप जानते हैं ना किस तरह के होते हैं। रोमन न्यूमरल कुछ इस टाइप के होते हैं, 1 2 3, इस टाइप के होते हैं ना रोमन न्यूमरल। तो ये रोमन न्यूमरल यूज कर रहे थे उस समय अरब यूरोपीय कंट्री में रोमन न्यूमरल चल रहे थे, और वहां के लोग हिंदी न्यूमरल्स को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि उनको वो उसी पे ही काफी समय से वर्क कर रहे थे रोमन न्यूमरल्स पे, तो वह उसको एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं थे। हालांकि वहां पे 1200 ईयर अगो एक इटालियन मैथमेटिशियन हुए थे यूरोप में इटालियन मैथमेटिशियन हुए थे लगभग 1200 ईयर अगो। इनका नाम था फाइबोनेसी। इनका नाम क्या था, फाइबोनेसी। तो इन्होंने लोगों को कहा कि आप इंडियन नंबर को यूज करें, इंडियन नंबर हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। लेकिन काफी समय तक तो वहां पे रोमन नंबर ही यूज होते रहे। फिर क्या हुआ कि 17वीं सेंचुरी आते आते यूरोप के लोगों को भी लगने लगा कि भाई ये नंबर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें इंडियन नंबर यूज करने ही पड़ेंगे वरना हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस रुक जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये इंडियन नंबर है, उन्हें लगा कि ये तो अरब देश से आए हैं तो ये अरेबिक नंबर है। वे उन नंबर को अरेबिक नंबर के नाम से जानते थे, जबकि अरब के लोग इन्हें हिंदू न्यूमरल के नाम से जानते थे। अरब के लोग इन्हें हिंदू न्यूमरल के नाम से जानते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमें इंडिया से मिले हैं। अब बाद में बहुत से टैक्स, बहुत से डॉक्यूमेंट आए जिनसे पता पड़ा, यूरोप के लोगों ने भी उन टैक्स में उन डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये अरेबियन नंबर नहीं है, ये हिंदू न्यूमरल्स है, और इसीलिए इनको हिंदू न्यूमरल्स का नाम दिया गया और इन्हें हिंदू अरेबिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट, आपने जाना कि कैसे इंडिया का कितना बड़ा योगदान है सिंबल्स देने में। जो हम आज 0 से लेके 9 तक सिंबल यूज करते हैं तो उसमें इंडिया का कितना बड़ा योगदान है। 0 से लेके 9 तक ये जो सिंबल है, इन्हीं सिंबल को यूज करके आज हम लार्ज से लार्ज नंबर लिख पाते हैं। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी होती है, प्लेस वैल्यू भी होती है, और कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं। हमें बस सिर्फ ये सिंबल याद होने चाहिए 0 से लेके 9 तक। तो ये इंडिया ने दिया पूरे वर्ल्ड को, ये नंबर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे। आज जिस तरीके से हम लिखते हैं उस तरीके से नहीं थे, पर पूरे वर्ल्ड ने इन सिंबल्स को लिया और यूज किया काउंटिंग करने में।
अब आप देखिए कि आपकी बुक में एक टेबल दी है जो बताती है कि किस तरह से नंबर्स ग्रो हुए टाइम पीरियड निकलने के साथ साथ, तो उस टेबल को भी हम देख लेते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। टेबल में आप देखिए कि ब्रह्मी लिपि में नंबर्स को किस तरह से दिया गया है। फिर उसका सुधरा हुआ रूप है ब्रह्मी लिपि का ही, जिसमें जीरो को एक डॉट से डिनोट किया गया है। फिर हिंदू ग्वालियर या फिर संस्कृत देवनागरी लिपि में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। आज के समय में भी हम हिंदी और संस्कृत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो को कुछ इसी तरह से डिनोट करते हैं। वेस्ट अरेबिक देखिए, वेस्ट अरेबिक नंबर कुछ इस टाइप के हैं और ईस्ट अरेबिक नंबर्स देखिए कि इसमें किस टाइप के सिंबल यूज किए जा रहे हैं। और 11th सेंचुरी में सिंबल्स कुछ इस टाइप से यूज किए जा रहे थे और 15th सेंचुरी में जो सिंबल यूज किए जा रहे थे वह लगभग देखिए उसमें बहुत से सिंबल वैसे ही है जैसे हम आज के समय में यूज करते हैं। 1 2 3 6 8 9 0 ये सिंबल वैसे ही है जैसे हम आज के समय में यूज कर रहे हैं। और 16th सेंचुरी में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जितने भी सिंबल यूज हो रहे थे वह मॉडर्न टाइम में यूज किए जाने वाले सिंबल जैसे ही थे। तो अब तक आपने क्या जाना, हमने जाना कि नंबर्स की हिस्ट्री को समझा कि किस तरह से जो मॉडर्न टाइम में हम नंबर यूज करते हैं वह हमें मिले और उसमें इंडिया का कितना बड़ा योगदान है। एक फ्रेंच स्कॉलर हुए थे जिनका नाम है पेरी साइमन लेप्लॉस, 1749 1827। तो उन्होंने भी इंडियन हिंदू नंबर्स की तारीफ करते हुए बोला कि ये बहुत ही सरल विधि है और ये इतनी सरल है कि इसमें 0 से 9 तक जो नंबर है उन्हें आसानी से याद किया जा सकता है। उनसे किसी भी संख्या की प्लेस वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जा सकती है और ये इतनी सरल है कि इनको इनकी सरलता के कारण ही कम आंका जा रहा है। लेकिन ये गणित की दुनिया में, संख्याओं की दुनिया में बहुत बड़ा आविष्कार है। तो भई हमने अब तक समझा कि नंबर्स जो मॉडर्न टाइम में हम यूज़ करते हैं वह हमें कैसे मिले और उसमें इंडिया का क्या योगदान था। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ। द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग, इस टॉपिक में आपसे क्या कहा गया है? इस टॉपिक में आपसे कहा गया है कि मान लीजिए आप स्टोन एज में हैं और आपकी जो काऊ है वो ग्रेजिंग करने गई है और आपको ये जानना है कि जब काऊ घास खाकर आई तो कोई काऊ मिसिंग तो नहीं है। अब इसके लिए आपको एक तरीका बताया गया है कि आपके पास जितनी भी काऊ है उनके आगे आप स्टिक लगा दीजिए। कुछ इस तरह से आप ऐसा करिए, जितनी भी काऊ आपके पास है उनके आगे आप स्टिक लगा दीजिए। जब काऊ घास खा के वापस आएंगी तो अगर कोई काऊ किसी स्टिक के आगे नहीं है इसका मतलब है मिसिंग है। इस तरह से हम स्टोन एज में काउंट कर सकते हैं। अब देखिए कि इस तरह से स्टिक लगा के काउंट करने को आपकी बुक में एक टेबल से भी रिप्रेजेंट किया गया है। टेबल देखिए आप, नंबर्स हैं 1 काऊ के लिए 1 स्टिक, 2 काऊ है तो 2 स्टिक, 3 काऊ है तो 3 स्टिक, 4 काऊ है तो 4 स्टिक और 5 काऊ है तो 5 स्टिक, सो ऑन। तो इस तरह से एक टेबल के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये स्टोन एज की बात हो रही है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके नेबर की काऊ आपकी काऊ से ज़्यादा है। अब आप स्टोन एज में हैं, सिंबल आपको आते नहीं है, कैसे जानें कि आपकी नेबर की काऊ आपकी काऊ से ज़्यादा है? तो भैया आप स्टोन एज में हैं तो क्या हुआ? आप लैंग्वेज तो यूज़ कर ही रहे हैं। आप अगर इंडियन हैं तो आप क, ख, ग, घ, ड़ आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे होंगे उसमें क, ख, ए, आई इस तरह की साउंड आ रहे होंगे। अगर आप यूरोपियन कंट्री में हैं तो आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं उसमें ए बी सी डी इस तरह की साउंड आ रही होगी। मान लीजिए आप यूरोपियन कंट्री में रहते हैं और आपके पास जो एनिमल है उनको आपने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ एफ और जी। इस तरह की साउंड से आप उन्हें पहचानते हैं कि भाई मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एनिमल है। अब आपने ध्यान दिया कि आपके नेबर के पास ए बी सी डी ई एफ जी एनिमल भी है और एच आई जे और के एनिमल भी है। तो इससे आपको क्या पता पड़ा कि भाई मेरे पास तो ए बी सी डी ई एफ जी एनिमल है और मेरे नेबर के पास एच आई जे के एक्स्ट्रा एनिमल है। तो इस तरह से साउंड से भी हम मालूम कर सकते हैं
कि आपके पास कितने एनिमल हैं, उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। आप चाहे अगर आप यूरोपियन नंबर को यूज़ करेंगे, तो आप 26 लेटर यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इंडियन नंबर को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितने टोटल स्वर और व्यंजन मिला के कितने लेटर्स होते हैं? वहाँ पे होते हैं 52 लेटर्स। अब आप देखिए कि जो हमने यूरोपियन नंबर को यूज़ किया है, तो वहाँ पे जो साउंड हमने लिए, तो ए के लिए 1 नंबर को हमने ए से डिनोट किया है, टेबल में देखिए आप। 1 नंबर को हमने ए से डिनोट किया है, 2 को बी से, फिर 3 के लिए सी, 4 के लिए डी, फिर 5 के लिए ई, इस तरह से 26 के लिए जेड। तो हम 26 ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं साउंड का यूज़ करके और हिंदी में 52 ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं साउंड का यूज़ करके। तो और इसी तरह से अगर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप अपनी कैटल को अपने नेबर के कैटल से सेम करना चाहोगे, तो भी हम इसी मेथड को यूज़ करके सेम कर सकते हैं कि भई मुझे HI, J के एनिमल अगर मैं और ले आऊँगी, तो मेरे एनिमल मेरे नेबर के एनिमल के बराबर हो जाएँगे। अब आप देखिए कि भई ये सारे तरीके तो हम यूज़ कर रहे थे। स्टोन एज में हम पेबल्स को यूज़ कर रहे थे, स्टिक को यूज़ कर रहे थे, स्टोन्स को यूज़ कर रहे थे। जो भी हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट लार्ज अमाउंट में था, उसे हम यूज़ कर रहे थे और ये तरीका अच्छा भी था। लेकिन ये तरीका अच्छा तो था और लेकिन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि अगर आपको लार्ज अमाउंट में किसी को ऑब्जेक्ट को काउंट करना है तो फिर आपको बहुत सारे पेबल्स की, बहुत सारी स्टिक की, बहुत सारे स्टोन की ज़रूरत पड़ रही थी, जो प्रैक्टिकली थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। और भई क्या हुआ, यूरोप में रोमन न्यूमेरल आ गए थे, तो उनको यूरोप के लोग यूज़ करने लग गए थे, लेकिन उसमें भी कुछ समस्या थी। समस्या क्या थी कि उसमें सिंबल बहुत सारे थे, जो कॉमन पीपल के लिए याद करना मुश्किल हो रहा था और जो लार्ज नंबर लिखते थे ना, वह लार्ज नंबर काफ़ी बड़ा सारा हो जाता था। जो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नंबर लिखते थे वह इतना बड़ा नहीं होता था, लेकिन रोमन न्यूमेरल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नंबर लिखते थे वो काफ़ी बड़ा हो जाता था, जो कॉमन पीपल के लिए उसको याद कर वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो रोमन न्यूमेरल सिस्टम भी वर्क नहीं कर पा रहा था इतने अच्छे से। इसलिए क्या हुआ कि एक ऐसे नंबर सिस्टम को यूज़ किया गया जिसकी एक सीक्वेंस हो, जो एक सीक्वेंस में हो और जिसका यूज़ जो कि और लार्ज से लार्ज नंबर को भी लिखा जा सके। तो नंबर सिस्टम क्या है? ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी एक सीक्वेंस हो और जिसका यूज़ करके लार्ज से लार्ज नंबर को भी लिखा जा सके। तो भई बहुत सारे तरीके यूज़ किए जाते थे, जैसे कि पेबल्स को यूज़ करना, स्टोन को यूज़ करना, स्टिक को यूज़ करना, बॉडी पार्ट भी यूज़ किए जाते थे, लेकिन फिर लास्ट में ऐसे नंबर सिस्टम को यूज़ किया गया जो एक सीक्वेंस में हो और जिसका जो लार्ज नंबर को भी हम लिख सकें, जिसके ज़रिए हम लार्ज नंबर को भी लिख पाएँ। तो ये हमारा मैकेनिज़्म ऑफ काउंटिंग हो गया। अब हम फिगर इट आउट में जो क्वेश्चन्स हैं, वह भी देख लेते हैं। फिगर इट आउट पेज नंबर 54 क्वेश्चन 1 टू 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। सपोज you are using the number system that uses sticks to represent numbers as in method 1 without using either the number name or the numerals of the Hindu number system. Give a method for adding, subtraction, multiplying and dividing two numbers or two collection of sticks. यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है स्टिक्स को यूज करके, जैसा कि आपने मेथड 1 में देखा था कि काऊ के लिए हम स्टिक्स यूज कर रहे थे। तो उसी तरह से स्टिक्स को यूज करके आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है और आपको हिंदू न्यूमेरल नंबर को यूज नहीं करना, जैसा कि हम यूज कर रहे हैं आज के समय में। तो देखिए, सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू ग्रुप ऑफ स्टिक, हमारे पास दो ग्रुप है स्टिक्स के। हमने क्या करा, स्टिक्स के दो ग्रुप ले लिए। अब कंबाइन द टू ग्रुप, हमने दोनों ग्रुप्स को कंबाइन किया, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को हमने कंबाइन कर दिया। अब फर्स्ट ग्रुप में कितने स्टिक हैं, 1 2 3 4 5 और सेकंड ग्रुप में है 1 2 3 4। तो टोटल स्टिक कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टिक हो गई। तो स्टिक का यूज करके हम इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करें हम,
वी हैव अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स, हमारे पास एक ग्रुप है स्टिक का। स्टिक को यूज़ कर रहे हैं हम, तो हमारे पास स्टिक्स का एक ग्रुप है। अब की बार हमारे पास एक ही ग्रुप है। देयर आर 10 स्टिक इन द ग्रुप, अब इस ग्रुप में 10 स्टिक्स हैं। वी टुक आउट 3 स्टिक्स फ्रॉम द ग्रुप, अब हमने क्या करा, इस ग्रुप के अंदर जो 10 स्टिक्स हैं, एक ग्रुप लिया हमने, उसमें 10 स्टिक हैं, उस 10 स्टिक्स में से हमने 3 स्टिक को बाहर कर लिया। नाउ वी हैव 7 स्टिक्स, अब हमारे पास कितनी स्टिक बची, 7 स्टिक्स बची। एग्जाम्पल देके भी बता दीजिए टोटल स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने उसमें से 3 स्टिक को क्या करा, टुक आउट 3 स्टिक, -3 कर दिया और टुक आउट 3 स्टिक कर दिया, -3 कर लिखा और यहाँ पे 3 माइनस का साइन लगाया और यहाँ पे 3 स्टिक बना दी। आपने जब 3 स्टिक आउट करी तो कितनी स्टिक बची आपके पास, 7 स्टिक, तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक से आपने शो कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करेंगे वह भी हम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, लेट्स से यू हैव 4 ग्रुप ऑफ स्टिक्स, ईच ग्रुप हैज 5 स्टिक। मान लीजिए आपके पास 4 ग्रुप है स्टिक्स के और एक ग्रुप में 5 स्टिक हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और हर ग्रुप में 5 स्टिक हैं। अब आपने क्या करा, इन स्टिक्स को कंबाइन कर दिया, कंबाइन द स्टिक। जब आपने स्टिक्स को कंबाइन किया तो 5 5 5 5 टोटल 20 स्टिक हो गई है। तो यहाँ पे आपने एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही तो किया है कि भाई आपके पास 4 ग्रुप थे और हर ग्रुप में 5 स्टिक थी, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 20 स्टिक्स मिलती हैं। यहाँ आपको कंबाइन करके 20 स्टिक्स मिल गए। तो इस तरह से स्टिक का यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। डिवीजन देखिए, वी हैव 12 स्टिक्स, हमारे पास 12 स्टिक्स हैं। वी आर गिविंग 3 स्टिक्स टू 1 पर्सन, हम एक पर्सन को 3 स्टिक दे रहे हैं। फर्स्ट पर्सन को 3 दी, सेकंड को भी 3 दी, थर्ड को भी 3 दी और फोर्थ को भी 3 दी। अब 4 पर्सन को जब हमने स्टिक दी तो हमारी 12 स्टिक खत्म हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 12 स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, 12 स्टिक डिवाइड कर सकते हैं 4 पर्सन के बीच में, लेकिन एक पर्सन को हम देंगे 3 स्टिक। 12 स्टिक 4 पर्सन के बीच में डिवाइड हो जाएगी और एक पर्सन को 3 स्टिक दी जाएगी। इन दिस वे वी डिस्ट्रीब्यूट 12 स्टिक अमंग 4 पीपल। इट मीन्स 12 डिवाइडेड 4, अगर हम 12 को 4 से डिवाइड कर दें तो 3 स्टिक टू 1 पर्सन। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, यहाँ पे भी तो आपने ऐसा ही किया है कि 12 को 4 से डिवाइड ही तो किया है एक तरह से कि फर्स्ट पर तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो हर पर्सन को 3 स्टिक मिल रही है। तो इस तरह से स्टिक का यूज करके हम डिवीजन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। Question 2. One way of extending the number system in method 2 is by using string with more than one letter. For example, we could use A for 27. How can you extend this system of represent all the numbers? There are many ways of doing it. मेथड 2 में आपने लेटर्स को यूज करके नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा। जैसे कि आपने देखा कि मेथड 2 में ए को 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, बी को 2 से, सी को 3 से और इसी तरह से जेड को 26 से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। अब अगर आपको आगे नंबर और भी नंबर आप लिखना चाह रहे हैं 26 के बाद वाले, तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल आपसे कहा गया है कि आप ऐसा करिए, इन लेटर्स को डबल करके लिखिए, मोर देन 1 करके लिखिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है कि ए की जगह आप ए करके लिखिए और ए करके लिखेंगे तो आपको 27 मिल जाएगा। तो आप एक लेटर की जगह आप यहाँ पे 27 ए के लिए 1 लेटर, ए के लिए 1 लेटर, बी के लिए 1 लेटर, सी के लिए, जेड के लिए भी 1 लेटर था। अब क्या करिए, आगे के नंबर लिखने के लिए आप क्या करिए, लेटर्स को डबल कर लीजिए। जैसे कि मैंने क्या करा है यहाँ पे, लेटर्स को डबल किस तरह से किया है कि एक हर लेटर के आगे मैंने ए लिख दिया, हर लेटर के आगे मैंने ए लिखा, ए के आगे भी ए, बी के आगे भी ए, सी के आगे भी ए और जेड के आगे भी ए। ए के आगे ए लिखा तो मुझे 27 मिला, बी के आगे ए मिला लिखा तो 28, सी के आगे ए लिखा तो 29 और जेड के आगे ए लिखा तो 52 मिला। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि लेटर को डबल करके आप आगे के नंबर लिखिए। अब हमने यहाँ पे ए के आगे ए लिखा है, हम बी के आगे बी लिख सकते हैं, सी के आगे सी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लेटर को डबल कर सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे, आपको यहाँ पे लेटर को डबल करके आगे के नंबर लिखने हैं। तो मैंने क्या करा, हर लेटर के आगे ए लिख के लेटर को डबल किया और 52 तक नंबर लिख दिया। जेड के आगे भी मैंने ए लिखा और मुझे 52 मिला, क्योंकि 26 तो जेड तक मिल गए मुझे और ए जेड तक मुझे 52 मिल गए, क्योंकि 26 2 जा 52 होता है।
या फिर 26 प्लस 26 52 होता है। अब आगे क्या है, भई आगे की आपको स्ट्रिंग तैयार करनी है तो आप क्या करिए, अब आप हर लेटर के आगे बी लिख दीजिए। जैसे कि मैंने ए के आगे बी लिखा तो मुझे 53 मिल गया, बी के आगे बी लिखा तो 54, सी के आगे बी लिखा तो 55, डी के आगे बी लिखा तो 56 और जेड के आगे बी लिखा तो मुझे 78 मिल गया। अब आप देखिए कि मुझे अब आगे और भी नंबर्स लिखने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं हर लेटर के आगे सी लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने ए के आगे सी लिखा तो मुझे 79, बी के आगे सी लिखा तो मुझे 80 और डी के आगे सी लिखा तो 81। अब मैं क्या करूँगी, जेड के आगे सी लिखूँगी तो मुझे 104 मिल जाएगा। इस तरह हम अब और भी नंबर लिखने हैं तो आप क्या करिए, हर लेटर के आगे डी लिखते चले जाइए। फिर जेड तक आप डी लिखिए, जेड के आगे डी लिखिए। फिर और लेटर लिखने हैं आप, और नंबर आपको लिखने हैं, तो आप हर लेटर के आगे डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई लिखते चले जाइए। ऐसे आप ढेर सारे नंबर्स बना सकते हैं। अब सॉल्यूशन में मैंने जो भी लिखा है आंसर दिया है वह हम पढ़ लेते हैं। इन मेथड 2 a इक्वल 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3 एंड z इक्वल 26 है। एक्सटेंड द मेथड बाय यूजिंग स्ट्रिंग विद मोर लेटर। अब इसी मेथड को हमने एक्सटेंड किया है स्ट्रिंग, है ना, मोर लेटर की स्ट्रिंग बना के। इसी मेथड को कैसे एक्सटेंड किया, मोर लेटर की स्ट्रिंग बना के। जैसे ए को 27, ए बी को 28, ए सी को 29 और ए जेड को 52। अदर वे ऑफ डूइंग इट, और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इसको करने के लिए। अब देखिए बी ए को 53, बी बी को 54, बी सी को 55, बी डी को 56, बी जेड को 78 और आगे देखिए सी ए को 79, सी बी को 80, सी डी को 81 और सी जेड को 104। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का आंसर हम दे सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। यहाँ पे आपसे ओन नंबर सिस्टम बनाने के लिए कहा गया है। जो आप नंबर सिस्टम यूज करते हैं मॉडर्न टाइम में उसे यूज करके नहीं बनाना है और किसी तरीके से बनाना है। तो भाई बहुत तरीके हैं। स्टोन एज में ह्यूमन काउंटिंग कर पा रहा था तो आज के समय में नंबर सिस्टम बनाने के तो बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप किसी शेप को यूज कर सकते हो, उस शेप को आप कोई शेप ले लीजिए सिंपल सी, उसे आप रिपीट करके अपना नंबर सिस्टम बनाते जाइए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। या फिर आप कोई कलर्स ले लीजिए, आपके पास जितने भी कलर है 7 कलर जो होते हैं उनको 1 टाइम, 2 टाइम रिपीट कर करके आप नंबर सिस्टम बना सकते हैं। एनिमल्स को रिपीट करके नंबर सिस्टम बना सकते हैं। मैंने नंबर सिस्टम बनाया है हिंदी के लेटर्स को यूज करके, हिंदी के अल्फाबेट को यूज करके। आप इंग्लिश के अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, आपको जो भी ठीक लगे। मुझे यहाँ पे लगा कि हिंदी के लेटर्स यूज करके हम ढेर सारे नंबर्स बना सकते हैं। देखिए मैंने आंसर किस तरह से दिया है। वी कैन क्रिएट द नंबर सिस्टम इन डिफरेंट वे। हम नंबर सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं कई तरीके से, सच एज यूजिंग सिंपल शेप लाइक डॉट। जैसे कि कोई सिंपल शेप ले लो, जैसे कि एक डॉट, कलर्स नेम एंड एनिमल्स नेम एक्सेट्रा। इस तरह से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने जो क्वेश्चन 2 किया था तो उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कलर को किस तरह से रिपीट कर सकते हैं, एनिमल्स को किस तरह से रिपीट कर सकते हैं, जैसे कैट, डॉग, है ना? कैट, डॉग या फिर और भी कोई एनिमल है, काऊ, बफेलो, तो उनको किस तरह से रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने वी कैन यूज़ हिंदी अल्फ़ाबेट, हमने हिंदी अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं। जैसे फर्स्ट लेटर क है तो उसको मैंने 1 मान लिया, ख को मैंने 2 मान लिया, ग को मैंने 3 मान लिया और घ को मैंने 4 मान लिया। यहाँ तक तो आपको आता ही होगा। और ज्ञ ज्ञानी को 36 मान लिया। आप ये जान लीजिए कि ज्ञ तक होते हैं हिंदी अल्फ़ाबेट और ज्ञ ज्ञानी और ये 36 होते हैं। क से लेके ज्ञ ज्ञानी तक ये 36 होते हैं हिंदी अल्फ़ाबेट, क से लेके ज्ञ ज्ञानी तक 36 होते हैं। अब हमने क्या करें, आगे के नंबर्स लिखने के लिए मैंने क के आगे एक क और लिखा तो 37 हो गया। फिर ख के आगे भी एक क लिखा तो 38 हो गया। ग के आगे एक क लिखा तो 39 हो गया। फिर ज्ञ के आगे एक क लिखा तो 72 हुआ। या 72 मैं क्यों मान रही हूँ, क्योंकि 36 की टेबल सर आप बोलते जाइए 36 2 या 72 होता है। अब आगे के नंबर्स लिखने के लिए मैंने क्या करा भाई, क के आगे पहले मैंने ख लिखा था, पहले मैंने हर लेटर्स के आगे, हर अल्फाबेट के आगे क लिख रही थी मैं। अब मैं हर अल्फाबेट के आगे ख लिखती जा रही हूँ। जैसे मैंने क के आगे ख लिखा तो मुझे 73 मिला, फिर ख के आगे ख लिखा तो 74, ग के आगे ख लिखा तो 75, ऐसे ज्ञ के आगे जब मैंने ख लिखा तो मुझे क्या मिला, 36 3 जा 216 होता है। क्योंकि 36 नंबर हम
यहाँ पे मोर होते जा रहे हैं, यहाँ पे 36 फिर यहाँ पे 36 ऐड हुआ तो 72 फिर यहाँ पे 36 ऐड हुआ तो 72 में 36 ऐड हुआ तो 216। इस तरह से हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं हिंदी के अल्फ़ाबेट यूज़ करके। तो क्वेश्चन 3 हमने कर लिया है स्टूडेंट और इस वीडियो में हमने क्या-क्या करा? इस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ नंबर पढ़ा, है ना? नंबर्स की हिस्ट्री पढ़ा, मैकेनिज़्म ऑफ नंबर में हमने क्या पढ़ा कि स्टोन एज में लोग बाग कैसे काउंट करते थे और फिगर इट आउट पेज नंबर 54 में जो 1 2 3 क्वेश्चन थे वह भी हमने कर लिए हैं। स्टूडेंट इसके अलावा मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ कि जैसे मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से मैंने क्लास 6, 7, 8 की इंग्लिश, ग्रामर और साइंस के भी वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। आप उन वीडियो का भी लाभ ले सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ डिटेल में कराए गए हैं, तो आप उन सब्जेक्ट्स का भी लाभ ले सकते हैं। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।